हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जब आप फ्यूचर में काम करते हैं कहीं एज ए स्पेशल एजुकेटर और या फिर आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले उसके लिए कुछ बेसलाइंस हैं उसको क्लियर करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द असेसमेंट। अगर हम एजुकेशनल पर्पस और लर्निंग पर्पस से देखें तो असेसमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बट अगर मैं स्पीच एंड हियरिंग के बेसिस पे बताऊं तो कुछ हम टेस्ट करते हैं बच्चों के लिए और वो टेस्ट हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि उन बच्चों का स्पीच एंड लैंग्वेज का लेवल यानी वाणी और भाषा का स्तर क्या है, साथ ही साथ उनका हियरिंग लेवल कितना है या श्रवण स्तर कितना है। तो ये दोनों चीजों को जानने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं। कुछ टेस्ट को करने के लिए डिफरेंट टूल्स की आवश्यकता होती है। वो टूल्स पेपर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, मशीनरी भी हो सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से हम बच्चों के श्रवण का स्तर और वाणी व भाषा का स्तर करते हैं। तो आप देखोगे बोर्ड पे जैसे कि मैंने लिख रखा है, बेसिकली सबसे पहला टेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल। इनफॉर्मल नाम से समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी और इन सारी नियमों से थोड़ा सा परे है ये। तो बेसिकली इनफॉर्मल टेस्ट करने का पर्पस होता है स्क्रीनिंग। मेरी केस हिस्ट्री या प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ अबाउट द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं अर्ली आइडेंटिफिकेशन की पहली स्टेज होती है। जब भी हमें किसी की विकलांगता की या किसी समस्या की शीघ्र पहचान करनी होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का तात्पर्य होता है कि हम ये पता करेंगे सिर्फ समस्या है या नहीं है, समस्या कितनी है, कितने वर्षों से है, उस समस्या का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है, ये सारी किस में आती है, फॉर्मल टेस्ट में। तो इनफॉर्मल में कहीं ना कहीं अगर हम हियरिंग टेस्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक श्रवण बधिर को एक सामान्य से अलग कर रहे हैं, बस दैट्स इट। उसको कितनी श्रवण बधिरता है, दोनों कानों में है कि एक कान में है, कि ट्रीटेबल है कि नॉन ट्रीटेबल है, ये सब बात की बात है। सिर्फ ये कि बच्चा सुनता नहीं है और ये बच्चा सुनता है, दोनों में डिफरेंस हम किससे करेंगे, इनफॉर्मल टेस्ट से। इनफॉर्मल टेस्ट के कुछ खासियत भी है और कुछ कहीं ना कहीं उसकी खामियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल टेस्ट करने के लिए व्यक्ति विशेष का बहुत ज्यादा प्रशिक्षित या ट्रेंड होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। उसको किसी एक टेस्ट को करने में जो बोलते हैं ना एक्सपर्ट होना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये कोई भी आप कह सकते हो, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, आशा ताई, नर्सेज, ये सब भी करती हैं, इनको ट्रेन किया जाता है। इसके लिए हाँ कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि बच्चे के जो ऑडिटरी माइलस्टोन्स हैं या स्पीच एंड लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं, यानी बच्चा वाणी व भाषा को किस प्रकार से विकसित कर रहा है, वो श्रवण शक्ति को किस प्रकार से विकसित कर रहा है। तो बस उसको दिमाग में रखना जरूरी है कि अच्छा बच्चा 1 साल का हो गया है, अभी इसने एक शब्द नहीं बोला, या बच्चा 2.5-3 साल का हो गया, उसकी शब्दावली बहुत कम है, बच्चे का तो बिल्कुल भी उच्चारण नहीं है, बच्चा आवाजों पर ध्यान नहीं दे रहा। तो ये एक सामान्य कह सकते हो आप बच्चों का विकासात्मक जो चार्ट होता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ एक साथ नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी कई लोगों पे ये किया जा सकता है। ज्यादातर ये कब करते हैं, जैसे कि हम कोई शिविर लगा रहे हैं, कोई कैंप लगा रहे हैं, वहां पे हमारे पास कोई टूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, हमारा एक प्रॉपर रूम होता है जिसमें हम अपनी जांच करते हैं, उस तरीके का सेटअप नहीं है, उतने ट्रेंड लोग नहीं है। तो हम जस्ट क्या करते हैं कि जैसे हमने 3-4 लोगों को बैठाया, बच्चों को हम उन्हें आवाजें देके देखते हैं या हम उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है कि नहीं, इसको कुछ ना कुछ समस्या है। तो बस समस्या है या नहीं है वाली जब बात होती है तो हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल टेस्ट करते हैं। इनफॉर्मल टेस्ट के लिए ना मशीन की आवश्यकता है, ना उस तरीके के सेटअप की आवश्यकता है, ना ट्रेंड होने की आवश्यकता है, कम समय में होता है, ज्यादातर पॉपुलेशन में होता है। लेकिन इसकी खामियां ये है कि क्योंकि एक्सपर्ट्स नहीं है तो उनका अनुभव उतना नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक जो सही आप कह सकते हो अनुमान वो नहीं लगा पाते। दूसरी चीज है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कितना हुआ है और कब से हुआ, मतलब ये जो जानकारियां हैं, जो एक प्रॉपर जानकारियां होती है जिसको आप टूल से ही जान सकते हो। कह सकते हो आप डिग्री कितनी है, टाइप कितना है हियरिंग लॉस का, या स्पीच का एज ग्रुप कौन सा है, जो स्पीच एंड लैंग्वेज का लेवल है उसका एज ग्रुप कौन सा बच्चा फॉलो कर रहा है, उसकी वॉइस कैसी है, उसका रेट ऑफ स्पीच, ये सब कैसा कर सकते हैं, ये ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मल टेस्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टूल इस्तेमाल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कई बार हम एक होता है ना कि जैसे बच्चा
खेल रहा है या ध्यान नहीं दे रहा, तो उस वजह से भी कई बार वो हमें जब वो चार्ट फॉलो नहीं करता जो हमें एक इनफॉर्मल टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता नहीं कि इसको सुन नहीं रहा, लेकिन जब हम उसका फॉर्मल टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है नहीं, वो आवाजों को सुन रहा है। तो कई बार इसका भी धोखा हो जाता है, एक प्रॉपर अनुमान नहीं लग पाता। तो अब हम आते हैं फॉर्मल टेस्ट में। तो बेसिकली फॉर्मल टेस्ट क्या है? फॉर्मल टेस्ट करने के लिए आपका ट्रेंड होना अत्यंत आवश्यक है। फॉर्मल टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि कितनी डिग्री है, कितना टाइप है, समस्या कितनी है, किस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे विकास पे। ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? फॉर्मल असेसमेंट। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। एंड इसमें भी आप देखोगे 2 कॉलम्स है, एक है सब्जेक्टिव टेस्ट और एक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो बेसिकली सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेशन इज मैक्सिमम, यानी जिस व्यक्ति विशेष पे, जिस बच्चे पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा योगदान चाहिए होता है। उदाहरण के तौर पे प्यूटोन ऑडियोमेट्री, या आपका कह सकते हो स्पीच ऑडियोमेट्री, इन सब में हमें कहीं ना कहीं जितने बिहेवियरल आपके ऑब्जर्वेशन हैं उसमें भी ज्यादातर हमें बच्चों के रिस्पॉन्सेस चाहिए होते हैं। बिना उसके आधार पे हम डिग्री, टाइप इत्यादि का पता नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? इसमें सब्जेक्ट का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं हम मशीनरी बेसिस टेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑडियो हियरिंग टेस्टिंग के आप कह सकते हो, बैरा होता है, ओई होता है, इमिटेंस होता है। इन सारे में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे को हम लटा देते हैं या पेशेंट को लटा देते हैं, हम मशीन ऑन कर देते हैं, उसके बाद वो अपना टेस्ट ऑटोमेटिक करके हमें रिजल्ट दे देती है। बट सब्जेक्टिव टेस्ट में हमें क्या होता है, जिसपे हम टेस्ट कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें जवाब देना होता है। सेम स्पीच एंड लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो ज्यादातर जो हमारे टेस्ट है, रील्स इत्यादि है, उनमें हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है, इस उम्र में बच्चा ये टास्क करता है, तो हम बच्चे को टास्क परफॉर्म करवाते हैं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है 2 तरीके से आप जानकारी लेते हो ना, एक ऑब्जर्वेशनल होती है, क्वेश्चनर होती है, और तीसरा होता है मिक्स्ड। हमेशा मिक्स्ड यूज करो। आप क्वेश्चंस भी पूछो कि आपका बच्चा ये एक्टिविटी करता है कि नहीं, साथ ही साथ उसे परफॉर्म करा के भी देखो कि बच्चा वो चीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार वॉइस एनालाइज करने के लिए भी हम डिफरेंट वॉइस के असेसमेंट करते हैं। तो प्रॉपर्ली क्या होता है, उसमें आपको एक वॉइस का अपना रिकॉर्डिंग बस देना होता है, बाकी सारे सैंपल्स को एनालाइज करके हमारे सामने ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाता है। तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो आज के सेशन में हमें क्या डिस्कस किया? आज के सेशन में हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया अबाउट द टेस्ट। वो टेस्ट हियरिंग टेस्ट भी हो सकते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं? बच्चे के श्रवण स्तर को जानने के लिए, बच्चे के वाणी व भाषा के स्तर को जानने के लिए हम ये दोनों टेस्ट करते हैं। तो हमने आज हम ये डिस्कस किया कि टेस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। टेस्ट इनफॉर्मल होते हैं और फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल स्क्रीनिंग पर्पस के लिए होता है, फॉर्मल डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। और फॉर्मल टेस्ट भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सब्जेक्टिव, जिसमें जिस व्यक्ति विशेष पे हम टेस्ट कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा योगदान होता है। ऑब्जेक्टिव में हम मशीन के ज्यादा योगदान पर निर्भर करते हैं। तो आज का सेशन मुझे कैसा लगा मेरा, आपको प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आप टॉपिक चाहते हो मैं कराऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि अगर कोई न्यू वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ फेसबुक पे मेरा लर्न विद अंशिता के नाम से पेज है, उसे फॉलो करिए और उसमें कुछ ना कुछ आपको जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।